Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our next lecture on role of an old man in Dr. Faustus. Dr. Faustus में जो रोल ऑफ एन ओल्ड मैन है वो क्या है? ठीक है, जैसे कि हमने पहले लास्ट वीडियो में रोल ऑफ बैड एंजल एंड गुड एंजल को स्टडी किया था, इसको डिस्कस किया था कि रोल ऑफ गुड एंजल और बैड एंजल कितनी दफ़ा और किस तरह से डॉक्टर फॉस्टस में प्ले हुआ। तो इस तरह से आप देखें ना, डॉक्टर रोल ऑफ एन ओल्ड मैन भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन के लिहाज से इस प्ले के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रोल ऑफ एन ओल्ड मैन के ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अक्सर औकात हमारे जो यूनिवर्सिटी का पेपर होता है तो फाइनल फाइनल एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन भी आता है, और रोल ऑफ एन ओल्ड मैन के ऊपर असाइनमेंट्स भी होती है। ठीक है, तो आपको वर्क करना पड़ता है। रोल ऑफ एन ओल्ड मैन के ऊपर करैक्टर्स के बारे में पूछा था, उसका करैक्टर क्या था। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको, जो हमारा रोल ऑफ गुड एंजल और बैड एंजल था। ठीक है, उसके हवाले से मैं थोड़ा-सा आपको गाइड कर देती हूँ कि रोल ऑफ एन गुड एंजल और बैड एंजल किस तरह से था। वो स्टोरी के अकॉर्डिंग हम जब देखते हैं, ठीक है, तो एक जंग हमें नज़र आती है गुड एंजल और इविल एंजल के दरमियान। ठीक है, Faustus is a man who is desperate to gain power and control. In this play, four times the good angel and the bad angel appear to Faustus and force him to make a decision, good or bad, that can affect his future. अब वहां पे हमें एक पैटर्न नजर आती है जो कि गुड एंजल और बैड एंजल के दरमियान होती है। ठीक है, और डॉक्टर फॉस्टस हमें नजर आता है कि वो किस तरह से अपने पावर को हासिल करने के लिए, ठीक है, काम कर रहा होता है, और गुड एंजल और बैड एंजल उसको किस तरह से फोर्स करते हैं। ठीक है, गुड और बैड डिसीजन के हवाले से, और जो उसके फ्यूचर के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। द गुड एंजल अटेम्प्ट टू ब्रिंग फॉस्टस बैक टू करेज, while the evil angel convinces him to continue giving his allegiance to Lucifer. In contrast to Christian Trinity in this play, Marlowe has set up Devil's Trinity. ठीक है, एक्ट 5 के अंदर देखें सीन 1, फाइनली द ओल्ड मैन appears and urges Faustus to repent. अब कहाँ पे जो ओल्ड मैन है appears होता है, एक्ट 1 एंड बल्कि एक्ट 5। इन एक्ट, आप यहाँ से ओल्ड मैन का कैरेक्टर स्टार्ट होता है इन एक्ट 5। ठीक है, एंड सीन 1। ठीक है, फाइनली द ओल्ड मैन appears and urges Faustus to repent. ओके, अच्छा, सेइंग किस तरह से वो उसको उसके अंदर ख्वाहिश पैदा करता है कि आप रिपेंट करो। सेइंग देयर, यहाँ पे वो कहता है, ठीक है, इज देयर इज स्टिल टाइम टू रिपेंट। ठीक है, वो उसको कहता है, अब कन्विंस करने की कोशिश करता है, अभी भी वक्त है, तौबा कर लें, अभी भी वक्त है, लौट जाएं। फोस्टस सीम्स शेकन एंड मूव्ड। अब यहाँ पे फोस्टस के अंदर चेंजेस नजर आती हैं कि वो अ, अपने आप को ऐसे ही शेक करता हुआ फील करता है, हरकत करता हुआ कि वो, अच्छा, फोस्टस सीम्स शेकन एंड मूव्ड। ठीक है, knowing that his or is approaching, वो उसको कहता है कि आपका वक्त अब खत्म हो रहा है। ठीक है, his or is approaching quickly, तेजी से। ठीक है, इन डिस्प्रेशन फोस्टर्स डिसाइड टू किल हिमसेल्फ। अब यहाँ पे फिर डिस्प्रेशन के वक्त डॉक्टर फोस्टर्स अपने आप डिसाइड करता है कि वो अपने आप को खत्म कर दे, किल हिमसेल्फ, एंड मेफिस्टोफेलिस क्विकली गिव्स हिम अ डैगर टू कमिट सुसाइड। अब देखें ना,
अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके अंदर मेफिस्टोफेलिस अपीयर्स होता है उसको इस बात पे कायल करने के लिए कि हाँ हम बस वो अपने आप को मारने लगा, सुसाइड करने लगा, उसको सुसाइड की तरफ फिर वो ले रहा है। अब शैतान क्या कर रहा है, देख लें, शैतान ऐसे ऐसे काम करते हैं, ठीक है। वो इंसान को सुसाइड की तरफ ले जाते हैं ताकि वो जहन्नम रसीद हो जाए, ठीक है, जन्नत में ना जा सके। अच्छा, अब आप में से अगर कोई भी परेशानी और मायूसी में आके सुसाइड करने का सोचता है तो वो समझ ले शैतान उसको उकसा रहा है, भाई आपने ऐसा नहीं करना। एंड मेफिस्टोफेलिस Phyllis quickly gives him a dagger to commit suicide. ठीक है, but the old man stops him from doing so. ठीक है, अब क्या होता है, डॉक्टर फोस्टर जो है ना, जब ये सुसाइड करने लगा है तो फिर वो उसके लिए क्या करता है, इंतजाम कर देता है, ये लो भाई तुम सुसाइड कर लो, ठीक है। अब डॉक्टर फोस्टर ओल्ड मैन जो होता है ना वो उसको उस बात से रोकता है, ठीक है। फोस्टर टेल्स द ओल्ड मैन दैट हिज वर्ड्स हैव ब्रॉट कंफर्ट एंड आस्क हिम टू लीव। अब वो कहता है कि तुम्हारे लफ्जों ने मुझे थोड़ा सा सुकून दिया, ठीक है, और उसको कहता है कि आप चले जाओ सो दैट फोस्टर्स कैन contemplate his sins। अच्छा, अब उसके बाद जब यहाँ पे होता है डॉक्टर वो क्या कहता है, फोस्टर्स टेल्स he the old man that his words have brought comfort and ask him to leave, ठीक है, so that fosters can contemplate his sins, ओके। अब फोस्टर सीम्स रेडी टू रिपेंट, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा सीम्स फोस्टर्स सीम्स रेडी टू रिपेंट, ठीक है, बट मेफिस्टोफेलिस, अब यहाँ पे फिर मेफिस्टोफेलिस आ जाता है, ठीक है, थ्रेटन्स, अब वहां पे धमकी देना स्टार्ट कर देता है कि उसको नजर आता है ना कि वो जैसे ही मतलब जा रहा है रिपेंट की तरफ तो उसी वक्त वो फिर वो सो जाता है, धमकी दे थ्रेटन्स टू टेयर हिम टू पीसेस, कि मैं आपको चीर फाड़ दूंगा भाई, आपको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अगर आप वापस लौटे तो, क्योंकि आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ठीक है। अब फोस्टस begs pardon and demands, वो डर जाता है फिर। अच्छा, डिमांड्स मेफिस्टोफेलिस, उसको अपना फिर वो बॉन्ड्स याद रहता है जो उसने बनाया हुआ है
लूसीफर के साथ मेफिस्टोफेलिस को कहता है, ठीक है, टू गो एंड टोरमेंटेड टोरमेंटेड द ओल्ड मैन। अब वो यहाँ पे क्या कहता है, उसका अपना बॉन्ड याद आता है, जैसे ही वो उसको थ्रेट करता है तो वो डर जाता है। वो फिर कहता है, अच्छा आप जाओ, जाके ना जी जो और आप मेरे टुकड़े ना करो, आप जाओ और ये जो है ओल्ड मैन है इसके टुकड़े कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ आएगी। अब यहाँ पे शैतान क्या कहता है, सैटन क्या कहता है, मेफिस्टोफेलिस कहता है एट दिस फोस्टर्स अगेन कॉल्स अप, यहाँ पे है सॉरी, जब वो कहता है ना ओल्ड मैन को आप चीर फाड़ दो, ठीक है, tormented the old man, but he replies that he cannot touch the old man's soul। अब वो कहता है ओल्ड मैन की सोल को वो टच भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत ही पाक रूह होता है, मतलब नमाज परहेजगार, मतलब हम जैसे अपने वर्डों में कह सकते हैं एज अ मुस्लिम। अब वो तो क्रिश्चियन था, तो उस लिहाज से वो काफी इबादत गुजार और नेक बंदा था, जिसकी वजह से शैतान उसके करीब भी नहीं जा सकता था, ठीक है। बट ही कैन हार्म अ बिट द ओल्ड मैन बॉडी, वो कहता है मैं उसकी रूह को तो नहीं छोड़ सकता, ना उसके ईमान को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि उसके जिस्म को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता हूँ, ठीक है। अब देखें, जो लोग इबादत गुज़ार होते हैं, नेक होते हैं, परहेज़गार होते हैं, उनको जिन, भूत या फिर बदरूह हैं, शैतानी जो असरात होते हैं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अब ये इस प्ले के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है, एट दिस फ़ॉस्टस अगेन कॉल्स अप हेलन। अब दोबारा यहाँ पे फिर फ़ॉस्टस क्या करता है, हेलन को बुलाता है, ठीक है। हेलन को बुला के, ठीक है, अब वो फिर अपना जो एक सीन क्रिएट करता है, उसकी ब्यूटी की प्रेज़ करता है, ठीक है। ओल्ड मैन रिटर्न्स एंड condemns Faustus harshly, ठीक है। अच्छा फिर क्या होता है, ओल्ड मैन के कुछ वर्ड्स हैं, कुछ लाइंस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओल्ड मैन के कुछ लाइंस के कि वो किस तरह से ओल्ड मैन जो है ना अपने उसके अंदर बात करता है, डॉक्टर फोस्टस को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। ओल्ड मैन, यहाँ पे कुछ लाइंस हैं जो टेक्स्ट से ली है मैंने, ठीक है। अब ओल्ड मैन कह रहा है उसको, आ डॉक्टर फोस्टस, Dr. Faustus, that I might prevail, ठीक है, to guide, नेक्स्ट लाइन है, thy step unto the way of life, ठीक है। अब थर्ड लाइन है, यहाँ पे स्टार्ट होती है, by which sweet path, sweet path, ठीक है, by which sweet path thou mayst mayst attain the goal, ठीक है। ये लाइन्स जैसे स्टार्ट हो रही हैं, मैं उनको हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन है, दैट शैल कंडक्ट दी टू सेलेस्टियल रेस्ट, दैट शैल कंडक्ट दी, ठीक है, टू सेलेस्टियल रेस्ट। ये कुछ लाइंस मैंने ली हैं जो ओल्ड मैन डॉक्टर फोस्टस को कहता है। अब डॉक्टर फोस्टस कब स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ओल्ड मैन का है, ओल्ड मैन के वर्ड्स हैं, ठीक है, स्पीच है ओल्ड मैन की, आप ये भी कह सकते हैं। यहाँ से ओल्ड मैन की है और यहाँ पे आ जाती है डॉक्टर फोस्टस की। फिर डॉक्टर फोस्टस क्या कहता है, डॉक्टर फोस्टस कहता है वेयर आर दो, वेयर आर दो, ठीक है, वेयर आर दो फोस्टस,
क्या? Rat, what last thou done? What hast thou done? ठीक है, अब वो कहता है डैम इन आर्ट दो फर्स्ट डैम इन डिस्पेयर एंड डाई। अपने आप से बात कर रहा होता है, ठीक है। डैम इन आर्ट, फिर खुद को खुद ही रिप्लाई दे रहा है, आर्ट दो फर्स्टस, ठीक है, एंड डैम इन डिस्पेयर एंड डाई, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है he calls for right and with a roaring voice says Faustus come thin Thor is almost come Faustus no will come to the right। अब वो यहाँ पे बात करती है मेफिस्टोफेलिस गिव्स हिम अ डैगर। आगे दे दिया, यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया। उसने कहा जब ना मैं वो करने लगा हूँ सुसाइड, तो ओल्ड मैन की फिर आगे स्टार्ट हो जाती है। ओल्ड मैन उसको किस तरह से रोकता है, यहाँ पे फिर ओल्ड मैन की स्पीच स्टार्ट होती है, ठीक है। वो कहते हैं आ स्टे गुड फोस्टर स्टे द डिस्परेट स्टेप्स, ठीक है। आ स्टे गुड फोस्टर्स स्टे दाई डिस्परेट स्टेप्स, ओके। अच्छा, आगे वो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है, आई सी एन एंजल एंजल होवर्स। अब यहाँ पे ओल्ड मैन उसको कह रहा है, ठीक है, ओवर्स ओवर दाई हेड। वो कह रहा है कि मैं अब फरिश्ते देख रहा हूँ जो आपके ऊपर हैं, ठीक है, जो हवा कर रहे हैं रहमत की, इस तरह से जो वो वर्ड्स यूज करता है, ठीक है, आपके ऊपर फरिश्तों को देख रहा हूँ। एंड विद आ, ताकि वो सुसाइड से पीछे हट जाए, आ वेयर फुल ऑफ प्रीशियस ग्रेस। अच्छा, अब वो फिर offers to pour the same into thy soul, ठीक है, then call for mercy and avoid despairs। अब hostess आगे कहता है, ah my sweet friend I feel thy word to comfort my distressed soul, leave me a while to ponder on my sins। वो कहता है मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो ताकि मैं अपने गुनाहों के बारे में सोच सकूं, तुम्हारे लफ्ज मुझे सुकून पहुंचा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टस जो है ना एडमिट भी करता है कि मेरे साथ ये हो रहा है। अब ओल्ड मैन फिर कहता है, आगे उसकी स्पीच स्टार्ट होती है, आई गो स्वीट फोस्टर्स बट विद हैवी चीर फेयरिंग द रेन ऑफ दाई होपलेस सोल, ठीक है। अकर्स्ड फोस्टर्स वेयर इज मर्सी नो आई डू रिपेंट येट आई डू डिस्पेयर्स। ये आप डॉक्टर फोस्टर्स की स्पीच स्टार्ट हो जाती है, हेल स्ट्राइव विद ग्रेस फॉर कॉन्क्वेस्ट इन माई ब्रेस्ट व्हाट शैल आई डू टू शन द स्नेयर्स ऑफ डेथ। आगे फिर वो अपने आप से बात कर रहा होता है, ठीक है। अब मेफिस्टोफेलिस फिर से आ जाता है, वो जब उसको थ्रेट करता है, मैं तुम्हें टोरमेंट कर दूंगा, ठीक है, टेयर कर दूंगा, इस तरह से। तो वो फिर कहता है आप टोरमेंट फॉस्टस को कहते हैं, फॉस्टस कहता है टोरमेंटेड स्वीट फ्रेंड एंड बेस एंड क्रूक्ड एज। अब वो द डस्ट डिसवर्ड मी फ्रॉम दाई लूसीफर विद ग्रेटेस्ट टोरमेंटेड दैट आवर हेल अफोर्ड्स। मेफिस्टोफेलिस कहता है his faith is great. I cannot touch his soul, but what I may afflict his body with, I will attempt, which is but little worth। मैं थोड़ा सा उसके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता हूँ लेकिन उसकी सोल को नहीं। और मैं कहता cursed fosters miserable man that from thy soul excluded the grace of heaven and flies to the throne of his tribunal seat। और फिर चला जाता है, उसको कहता है तुम्हारी जो रूह है अब जहन्नम रसीद हो गए, जहन्नम जन्नत से निकाल दी गई है। इन द एंड द डेविल्स कम एंड स्नैच फोस्टर सोल टू थ्रू इट इनटू हेल फॉर इंटरनल डैमेनेशन। ये लास्ट सीन है उसका, ठीक है। आज की वीडियो हमारी काफी लंबी हो गई है। ओल्ड मैन को मैंने
बहुत मुख्तसर करने की कोशिश की है ताकि आपको उसके कुछ समझ आ सके। इन जो लाइन्स को मैंने एंड पे लिखा है, इन लाइन्स में से और आप अपने टेक्स्ट में से या आप नेट पे सर्च करके कुछ टेक्स्ट में से लाइन्स ले सकते हैं, जो कि आप कोटेशन के तौर पर ओल्ड मैन के अंदर जैसे-जैसे स्पीच हुई है, जैसे बात हुई है, मैंने पहले-पहले डिस्कस किया, उसके अंदर उनको डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स किया करें, लाइक्स भी किया करें और सब्सक्राइब किया अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर भी किया करें कि आपके फ्रेंड्स भी वही लेक्चर, वही असाइनमेंट तैयार करें जो आप कर रहे हैं। आप कमेंट्स में हमें बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।